सभिक्षुक 15वां अध्ययन सार। इस अध्ययन का नाम सभिक्षुक है। इसकी प्रत्येक गाथा के अंत में सभिक्षु सभिक्षु पद आता है, इसलिए इस अध्ययन का नाम सभिक्षुक रखा गया है। वस्तुतः इसमें सद्भिक्षु अथवा सच्चे भिक्षु के लक्षण दिए गए हैं। भिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उसी साधक को होता है जो अपने घर परिवार, धन संपत्ति, जमीन जायदाद तथा समस्त बाह्य परिग्रह को छोड़कर सर्वथा एकाकी एवं निसर्ग पर निर्भर होकर आकाशी वृत्ति या कापोती वृत्ति से जीवन चलाता है, वही सच्चा भिक्षाजीवी है। किंतु भिक्षाजीवी अनगार बन जाने पर भी उसे अन्न, वस्त्र, मकान, पात्र तथा अन्य आवश्यक धर्मोपकरणों की आवश्यकता होती है। उसके लिए वह क्या करे और कैसे अपने संयम पथ पर निर्बाध होकर चले, इसके लिए प्रस्तुत अध्ययन में उन सब बाधक तत्वों को गिनाया है जो भिक्षाजीवी निर्ग्रंथ के मार्ग में पद पद पर आते हैं और जिनसे निरपेक्ष रहकर या जिन्हें त्याग कर संयमी को अपने आग्नेय पथ पर चलना होता है। सर्वप्रथम वह भिक्षु जीवन में बाधक माया, निदान और सांसारिक भूतपूर्व संबंधियों से संस्तव एवं कामना का त्याग करता है। इतना निष्प्रह और साथ ही अप्रतिबद्ध विहारी होकर वह परिचितों या अति भक्तिशील गृहस्थों के यहाँ प्राय आहार पानी न लेकर अज्ञात अपरिचित घरों से ही आहार पानी की गवेषणा करता है। वह रात्रि भोजन या रात्रि भिक्षा नहीं करता, न ही मनोज्ञ सचित या अचित किसी पदार्थ में आसक्त होता है। भिक्षाजीवी रहते हुए अनेक परिचय या उपसर्ग आते हैं, परंतु प्राज्ञ, शास्त्रज्ञ एवं समदर्शी साधक असंयम से विरत होकर आत्मा की रक्षा करता हुआ विचरण करता है। भिक्षा करते समय उसे आक्रोश, वध, अलाभ, क्षुधा, पिपासा, शीतोष्ण, दंश, मशक आदि कई परिचयों का सामना करना पड़ता है, किंतु वह प्रतिकूल परिस्थिति में व्यथित नहीं होता और न अनुकूल परिस्थिति में हर्षित होता है। संभाव पूर्वक सब कुछ सहन करता है। वह सत्कार, सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, वंदना, प्रशंसा आदि को लेश मात्र भी नहीं चाहता, न ही उसके लिए विज्ञापन करता है। उसके तप, संयम, व्रत, ज्ञान, दर्शन, आचार आदि सब सत्कार, पूजा आदि की दृष्टि से नहीं होते, वह अपनी आत्मशुद्धि के लिए ही इन्हें करता है। जिन कारणों से या जिन स्त्री पुरुषों के संग से संयमी जीवन छूट जाए और किसी भी प्रकार के मोहनीय कर्म का बंध होता हो, उससे वह दूर रहता है। वह अपना जीवन निर्वाह किसी भी प्रकार की विद्या, मंत्र, मूल, शिल्प, वैद्यक, वमन, विरेचन, नेत्रांजन, स्नान आदि बताकर या उसका प्रयोग करके नहीं करता और न ही जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए किसी भी शासक, धनिक या शिल्पी की चाटुकारी करता है, न ही ऐसे लोगों की प्रशंसा व पूजा करता है, न ही इहलौकिक फल की प्राप्ति के लिए वह दीक्षा के पूर्व पश्चात परिचित गृहस्थों से मेलजोल बढ़ाता है। यदि कोई गृहस्थ साधु के संयमी जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं होने पर भी नहीं देता या सर्वथा इनकार कर देता है, तो भिक्षु को उस पर द्वेष भाव रखना उचित नहीं है। एक बात और बाधक बनती है। भिक्षाजीवी के जीवन में कभी कभी कई गृहस्थ भिक्षु से अपना कोई कार्य कराने या आशीर्वाद पाने के लिए सरस स्वादिष्ट आहार पानी का लालच देते हैं, परंतु भिक्षाजीवी सच्चा भिक्षु शुद्ध आहार पानी लेकर बदले में सांसारिक लोगों का किसी प्रकार का व्यावसायिक या गृहस्थ संबंधी कार्य नहीं करता, न ही आशीर्वाद देकर उपकार करता है, क्योंकि यह सौदेबाजी है और सौदेबाजी से साधु का संयमी जीवन चौपट हो जाता है। वह भिक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे या धनिकों के घर ताक ताक कर नहीं जाता, किंतु अत्यंत साधारण घरों में भी भिक्षाटन करता है और वहाँ जो भी ओसामण कांजी, जौ का पानी, ठंडा भोजन आदि नीरस तुच्छ पिंड मिल जाता है, उसे भी संभाव से लेकर उद्रस्त कर लेता है,
किंतु ऐसे नीरस आहार की या आहार दाता की निंदा नहीं करता। भिक्षाजीवी साधु देवों मनुष्यों का या तिर्यंच के भयानक शब्दों से या अपमानजनक आक्रोश वचनों को सुनकर डरता या घबराता नहीं अनेक वादों को जानकर वह घबराता है, अपितु किसी को पीड़ित न करते हुए समदर्शी होकर अपने संयम एवं धर्म में स्थिर उपशांत एवं शास्त्र के परमार्थ का गवेषक होकर रहता है। ऐसा प्राज्ञ साधक ही परिशहों को जीत पाता है। अंत में कहा गया है कि ऐसा भिक्षु जितेंद्रिय शत्रु मित्र से रहित ग्रह मुक्त अप्रतिबद्ध निष्प्रह मंदकशायी तथा नीरस किंतु अल्पभोजी होता है। वह ग्रहवास छोड़कर एकमात्र संयम में ही रमण करता है। कुल मिलाकर सदी भिक्षु के मुख्य एवं महत्वपूर्ण लक्षण प्रस्तुत अध्ययन में अंकित किए गए हैं। 15वां अध्ययन सभिक्षुक अध्ययन सार गीतिका। सद्भिक्षु कौन होता? दिव्य जिसकी साधना तत्ववेत्ता अभय है वो, प्रबल संयम पालना, अप्रमादी निष्कपट है, शेष ना कोई कामना, ग्रंथियों को भेद कर संबुद्ध जिसकी चेतना। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता ऐसा अपना घर हो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सद्भिक्षु के लक्षण सरलतादि मूल गाथा 1। भिक्षु वही जो सरल मुमुक्षु, नहीं निदान की इच्छा, राग न पाले संसव छोड़े, अज्ञात बना ले भिक्षा, अप्रतिबद्ध विहारी करे जो, उनकी महिमा गालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। शास्त्रज्ञ परिशह जयी आत्मरक्षक मूल गाथाएं 2, 3, 4। आत्मरक्षक प्रज्ञाधारी जिन वाणी का ज्ञाता, राग मुक्त हो परिशह जीते, सदाचार अपनाता, आत्मतुल्य है प्राणी सारे, मूर्छा भाव हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सर्दी गर्मी शैया आसन मच्छर कभी सताए, आकुलता नहीं लाए मन में, समता धर्म निभाए, सहन करे उपसर्गों को जो, उनको शीश झुका लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आत्मगवेशी कुतूहल रहित मूल गाथाएं 5 से 7। वंदन पूजा और प्रशंसा, नहीं सत्कार भी भाए, संयत सुव्रत और तपस्वी, सबके हित को चाहे, आत्मगवेशी होता भिक्षु, अंतर मन चमका लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मोह कर्म का बंध जहाँ हो, उनकी संगत छोड़े,
लौकिक विद्याओं से अपनी जीविका नहीं जोड़े, करे न कोई कौतुक भिक्षु पाप सूत्र को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पीड़ित होने पर स्वजन शरण नहीं जाना। मूल गाथाएं 8 एवं 9। मंत्र मूल औषध से कोई नहीं उपचार बताता, रोगादि से आतुर होकर स्वजन शरण नहीं जाता, श्लाघा निंदा करे न भिक्षु हे समझ के टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। लौकिक फल की अचाहत। मूल गाथाएं 10 से 12। लौकिक फल की चाहत में संग नहीं वो करता, भिक्षा कोई न भी दे तो समता में वो रहता, ज्ञान दान ही करता भिक्षु ज्ञान का दीप जला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। नीरस आहार की निंदा नहीं करना। मूल गाथाएं 13 एवं 14। नीरस भोजन मिले या पानी निंदा कभी न करता, प्रांतिकुलों से भिक्षा लेता संभावों में रहता, सुनकर रौद्र गर्जना कोई मन में भय न पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अन्य दर्शनों को जानकर भी संयमी। मूल गाथा 15। अन्य मतों का ज्ञाता फिर भी संयम में थिर रहता, परम अर्थ का ज्ञाता सबको अपने जैसा समझता, करे अनादर नहीं अन्य का मन को शांति बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अल्पकशाई इंद्रिय जेता। मूल गाथा 16। जीविका नहीं शिल्प कर्म से अणगारी बन रहता, इंद्रिय जैता अल्प कषाय मित शत्रु नहीं रखता, सदाचरण से विचरण करके सद्भिक्षु कहला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सूक्तियां नंबर 1। पन्ने अभिभूय संवदंसी जे कम्मिहिंची न मुच्छिए स भिक्खु। जो प्राज्ञ है, जो राग द्वेष को पराजित कर सर्व प्राणियों को आत्मवत समझता है एवं जो किसी भी सचित अचित पदार्थ में आसक्त नहीं होता है, वह भिक्षु है। नंबर 2। अवगमने असंपहिठे जे कसीणम अहियासय स भिक्खु। जिसका मन व्याकुल अथवा अशुभ ध्यान में लीन नहीं है, जो दूसरों पर आक्रोश करने या करवाने में हर्षित नहीं होता, अर्थात हर्षातिरेक से रहित है, जो सब कुछ संभाव से सहन करता है, वह भिक्षु है। नंबर 3। जे संजय सुव्वय तपस्वी सहिए आयग वैसे स भिक्खु। जो संयत है, सुव्रती है, तपस्वी है, सम्यक ज्ञान क्रिया से युक्त है और शुद्ध आत्म स्वरूप का साधक है, वह भिक्षु है। नंबर 4। तेसिम इह लोईय फलट्ठा जो संथवम न करेई स भिक्खु। जो इहलौकिक फल की प्राप्ति हेतु गृहस्थों से परिचय नहीं करना, अर्थात वस्त्र पात्र भिक्षा प्रसिद्धि प्रशंसा आदि के लिए मेलजोल नहीं करता है, वह भिक्षु है।
15वां अध्ययन समाप्त। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।